9.3 में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स हैविंग द सेंटर ऑन द वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसका पहले आपको डायग्राम का इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए इसका। देखिए क्या बोल रहा है, जो वो बोल रहा है वो हम करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्कल की स्थिति क्या है, सर्कल कैसा है, सर्कल हैविंग द सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। समझिए जरा। अब देखिए पता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे भाई सेंटर ऑन द वाई एक्सिस है तो आप सेंटर यहाँ ले लो ओरिजिन पे। अरे भाई क्यों ले लें ओरिजिन पे, सेंटर तो कहीं भी हो सकता है ना, तो हम तो जनरल केस लेंगे, तो ये वाला केस तो आप लोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसको हम ऐसे बना दें, इसको हम ऐसे बना दें, ठीक है। क्यों बना दोगे भाई? ये थोड़ा ना बोल रहा है कि टचिंग द एक्स एक्सिस, हाँ टचिंग द, ये एक्स एक्सिस है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना, तो ऐसे भी नहीं बनाएंगे, ठीक। हालांकि सेंटर इसका वाई एक्सिस पे अभी भी होगा, लेकिन हम ऐसे भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे बनाएं? हम एक जनरल केस लेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए सर्कल को हम ऐसे बनाने जा रहे हैं। ये देखिए ये एक जनरल केस हो गया। इससे क्या हो गया कि ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। और इसकी रेडियस कितनी, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे, और इसकी रेडियस कितनी है? 3 यूनिट्स, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई? 3, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ रेडियस हमको 3 दिया हुआ है, 3 यूनिट्स दिया हुआ है रेडियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट खास बात समझिए जरा। खास बात यह है कि वाई एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट पड़ा हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट यदि मैं आपसे पूछूं क्या होंगे, तो 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या होगा वाई एक्सिस पे? 0, 0, b होगा, या 0, a ले लो, कुछ भी ले लो। 0, b का मतलब समझिए जरा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं समझिए। b का मतलब ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है? b है। और ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, यही b यदि बदलता रहे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही b बदलता रहे तो ये सर्कल भी बदलता रहेगा। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम और बनाता हूँ। मान लीजिए कि b की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो या b की वैल्यू आपने 5 ले ली, मान लो ये 3 है रेडियस, मान लो ये 2 है, तो ये हो गया 5। सर्कल ऐसा बनेगा। लेकिन b की वैल्यू और ज़्यादा अगर आप ले लोगे तो पता है ये सर्कल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये सर्कल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि रेडियस तो अभी भी इसका 3 रहेगा, लेकिन b की वैल्यू आपने बढ़ा दी। लेट्स से b की वैल्यू आपने कितनी कर दी? 7 कर दी। b की वैल्यू आपने कितनी कर दी? 7 कर दी। तो ये हो जाएगा ऑरिजिन से लेके यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, और 3 तो रेडियस हमेशा, रेडियस तो इसका कांस्टेंट है हमेशा, यानी कि सर्कल का साइज नहीं चेंज होता है, बस सर्कल शिफ्ट करता रहता है ऊपर या नीचे। जब आप b की वैल्यू कम रख दोगे सर्कल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने सर्कल के सेंटर को क्या माना है? 0, b, और यही b आर्बिट्री कांस्टेंट है। जिस आर्बिट्री कांस्टेंट की यदि आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग अलग सर्कल्स वाई एक्सिस पे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब स्टूडेंट्स, आपको इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और इस सर्कल का रेडियस पता है, ठीक है। तो क्या आप इस सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th में यदि हम चले जाएं तो क्लास 11th में हमको पढ़ाया गया था कि कोई सर्कल है, यदि उसका सेंटर h, कितना है? h, तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? और रेडियस इसका r है, तो इसकी इक्वेशन होती थी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये होता था। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान से चेक करिए। इस सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर, और h की जगह क्या आएगा? 0, क्योंकि चेक करो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? h, k। यहाँ क्या है? 0, b है सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, और k की वैल्यू कितनी रखेंगे? b, जो कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो सर्कल्स हमें अलग अलग मिलते जाते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही सर्कल मिलता है। इसीलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने आ रहे हैं, ताकि वो दुनिया के सभी ऐसे सर्कल्स को रिप्रेजेंट करे जिसका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है? वाई एक्सिस पे, और रेडियस कितनी है? 3 यूनिट्स, ठीक है। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सुनिए, r स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करना है, और रेडियस कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कितना पुट कर देता हूँ? 9, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया बस। अभी आप तो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के एस्पेक्ट में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यदि आपने ये खोल दिया ना, ओपन कर दिया ना, y माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से यदि आपने इसको एक्सपैंड कर दिया, देखिए आंसर तो आ जाएगा ना, परेशान कर देगा। तो आप बचिए कि इसको एक्सपैंड मत करिए, कोशिश किया करिए एक्सपैंड मत करिए, आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल लिया करिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगा के। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। तो यहाँ हमने लिखा
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, देखिए जब इसका डेरिवेटिव करोगे इस पे ऐसे करके हाथ रख लो, ऐसे हाथ रख लो, सुनो मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर यदि होता तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाता 2x, फिर इनटू हम डी बाई डी एक्स करते किसका x का, है ना। वही चीज़ है कि एक्स स्क्वायर तो नहीं है यहाँ, y माइनस बी का स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स के आगे आ जाएगा y माइनस बी, यानी कि जब पूरे का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और ये y माइनस बी जो भी है इसकी पावर में 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू अभी खत्म नहीं हुआ है, आप फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का भी करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी भी होगा साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान आप रखिए। और इज इक्वल्स टू में 9 का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपके पास 2x प्लस 2 इन द ब्रैकेट y माइनस बी इनटू, ध्यान दें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस का, अरे ये इसमें मल्टीप्लाई में ना इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 इन द ब्रैकेट y माइनस बी इंटू, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स को आपने क्या लिखा y डैश और माइनस में 0, y डैश माइनस 0, y डैश ही तो होगा भाई, किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करोगे तो वही चीज़ तो आएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप ऐसा एक ब्रैकेट लगा के, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 कॉमन लेके बोथ साइड 2 से डिवाइड लगाओगे 2 गायब हो जाएगा, यानी कि x प्लस y माइनस बी और इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स b की वैल्यू यदि हम निकाल लें और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो शायद हमारा आंसर आ जाए। तो x को पहले उधर भेज दो, क्या हो जाएगा y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू, एक्स अभी इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे डिवाइडिंग बाय y डैश बोथ साइड, ताकि ये पहले y डैश, अरे यार ये y डैश इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दो ना, डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना नोट करो इतना। y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ध्यान से सुनिए y डैश इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो गया, या डिवाइडिंग बाय y डैश बोथ साइड कर दो तो ऐसा ही तो हो जाएगा, है ना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो, ठीक है। नाउ एडिंग b बोथ साइड, एडिंग b बोथ साइड करने की बजाय आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या, इस b को उधर भेज दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर भेज दो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि y इसको इधर ला रहा हूँ इसको इधर ला रहा हूँ, तो y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा b तो b उधर पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत। तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये b की वैल्यू ले जाके हम कहाँ पुट कर सकते हैं, b की वैल्यू ले जाके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2, तो पुट करिए, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, y माइनस बी, y माइनस बी, और b की जगह आपको ये पूरा रखना है तो ब्रैकेट में रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ साइन आगे माइनस का है, तो b की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश और ब्रैकेट क्लोज, और इस देखो ये y है माइनस और ये पूरा b और इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस, अब देखो ब्रैकेट खोलोगे माइनस प्लस माइनस y और माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये y से y कैंसिल हो गया और आगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए जरा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में बचा है माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये स्क्वायर माइनस एक्स को भी मिलेगा और वाई डैश को भी मिलेगा, है ना, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, क्या वाई डैश स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, अरे यार इसको हटाना ना, एलसीएम ले लो, चाहे क्या कर दो बोथ साइड वाई डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो सुनो, वाई डैश स्क्वायर से मैंने लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया और वाई डैश स्क्वायर से मैंने राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया, इतना नोट कर लो, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये वाई डैश स्क्वायर अंदर जाए तो यहाँ हो जाए एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए वाई डैश स्क्वायर जब यहाँ आएगा ना
तो ये y डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास बचेगा 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर, और इसको जब लेफ्ट में लाएंगे इसके साथ आ जाएगा 9 वाई डैश का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही इज इक्वल टू 0। फिर से चेक करो, इसको मैंने ऐसे ही कॉपी किया, इसको मैं लेफ्ट में ले आया। क्यों ले आया भाई, क्योंकि देखो इसके पास भी वाई डैश स्क्वायर है और इसके पास भी, तो इन दोनों में से वाई डैश स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा ना, और प्लस का स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, जो भी आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है, वाई डैश स्क्वायर, तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वाई डैश स्क्वायर को आगे लिखो पीछे लिखो, बात क्या है, सेम है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई डैश स्क्वायर मैंने पीछे लिख लिया, क्योंकि जनरली यही होता है ना कि आगे अलजेब्रिक कुछ पॉलिनोमियल टाइप का लिखा रहता है, पीछे dy बाई डी लिखा रहता है, तो ये dy बाई डी का होल स्क्वायर है। आइए स्टूडेंट्स, हम अपना आंसर चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल ठीक हमारा आंसर है ये। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं।